मुझे प्राप्त होगा। दुष्ट देवताओं के साथ सांठ-गांठ करके शुक्राचार्य हमें भ्रमित कर रहा है। समझ में नहीं आता किस पर विश्वास करूं। स्वयं को दैत्य माता कहलाने वाली मेरी पितामही दिति भी शुक्राचार्य की भांति ही इस षड्यंत्र की दोषी हैं। सावधान शांभुकी, तुम मुझ पर आरोप लगाकर भयानक भूल कर रही हो। पुत्रवधू शांभुकी सत्य कह रही है माता। आपने अपनी सौत अदिति से प्रतिशोध और बदला लेने के चक्कर में हमको कहीं का न रखा। आज हमें स्थान स्थान पर भटकना पड़ रहा है। इसके दोषी आप हैं, आप। अब ये तपस्या का नाटक बंद करें और माता अदिति से क्षमा याचना करें। वो आपको कश्यप आश्रम में रहने की आज्ञा अवश्य देगी। कलमोही, अभागन, तेरा ये दुस्साहस! आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि भविष्य में कोई भी दैत्य माता दिति पर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। हाँ? पितामही, पितामही, आप वास्तव में हमारी तपस्या में बाधक हैं। चली जाएं यहाँ से। आपके यहाँ आने के पश्चात एक क्षण के लिए भी हमारा मन तपस्या करने के लिए स्थिर नहीं हो पा रहा है। जैसे आप यहाँ आई हैं, वैसे ही यहाँ से चली जाएं। अपनी सौत अदिति से प्रतिशोध के कारण आपने बार बार मेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर को उत्तेजित किया। मेरे स्वामी की वध की दोषी भी आप हैं पितामही। आप यहाँ से चली जाएं। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। यहीं रहकर ब्रह्मदेव की आराधना करूंगी। ब्रह्मदेव, आपको अपनी पौत्री की पुकार सुननी ही होगी। आपको आना ही होगा ब्रह्मदेव, आना ही होगा। यदि अब भी आपने अपनी पौत्री की पुकार ना सुनी तो मैं तारक पुत्रों की सौगंध लेकर कहती हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या। नारायण नारायण, अब भला दैत्य जाति अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकती है? मैंने इन्हें संदेश दिया था कि बार बार इनकी तपस्या खंडित होने पर भी ब्रह्मदेव इन्हें वरदान अवश्य देंगे। नारायण नारायण, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नारद की बात असत्य सिद्ध हो जाएगी? नारायण नारायण, इस बात का उत्तर तो केवल ब्रह्मदेव दे सकते हैं। तुम्हारी बात असत्य सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता है नारद। हठी दक्ष की हठी पुत्री दिति ने वरांगी और शांबुकी को वाक युद्ध में परास्त करके हमारी तपस्या को पुनः प्रारंभ कर दिया है। नारायण नारायण, परमपिता, तो क्या आप तारक पुत्रों के साथ साथ दिति को भी वरदान प्रदान करेंगे? नारद, जो भी हमारी भक्तिपूर्ण तपस्या करता है उसे हम अवश्य ही वरदान देते हैं। हाँ, इतना निश्चित है, वरदान देने से पूर्व हम तपस्वी की दृढ़ता की कठोर परीक्षा लेते हैं। परमपिता, दिति के मन में तारक पुत्रों को स्वर्गाधिपति बनाने की कामना है, जबकि तारक पुत्रों के मन में कुछ और ही है। हमसे किसी के मन की बात अज्ञात नहीं है। नारायण नारायण, परमपिता, भस्मासुर के पुत्र दुरासत से परास्त होकर इंद्रादि देवतागण ऋषि कश्यप के आश्रम में श्री महागणेश की आराधना कर रहे हैं। क्या उनकी आराधना, क्या उनकी तपस्या सफल होगी? आराधना का परिणाम तो शुभ ही होता है नारद। अब दुष्ट और कामी दुरासद देवी शची के कारण अपनी तपस्या का पुण्य गंवा बैठेगा। अर्थात परमपिता, इससे अधिक संकेत इस समय हम तुम्हें नहीं दे सकते नारद। एक बात कहो सुंदरी, क्या इस संसार में तेरी शची से अधिक सुंदर कोई नारी है? तुमने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम स्वयं को विश्व सुंदरी देवी शची से अधिक सुंदर समझती हो? नहीं नहीं स्वर्गाधिपति, वे तो स्वर्ग की महारानी हैं। महारानी स्वर्ग की नहीं,
स्वर्गाधिपति दुरासत के हृदय की महारानी, मेरे हृदय की महारानी। देवी सच्ची, देवी सच्ची, देवी सच्ची, देवी सच्ची। पराक्रमी दुरासत के हृदय को मोहने वाली विश्व सुंदरी देवी सच्ची, आप यहाँ? देवी सच्ची, देवी सच्ची, देवी सच्ची, देवी सच्ची। देवी सच्ची, देवी सच्ची। देवी सच्ची, मेरे हृदय को मोहने वाले देवी सच्ची, आओ देवी सच्ची, देवी सच्ची, देवी सच्ची, देवी सच्ची। मदिरा आवश्यकता से अधिक हो गई है स्वामी, अब आप चलकर विश्राम कीजिए। देवी सच्ची के बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरे विश्वास असुरों ने अब तक देवी सच्ची को क्यों नहीं खोजा? क्यों नहीं? क्षमा कीजिए स्वर्गाधिपति, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती। क्यों नहीं जानते? इसी समय स्वर्ग राज सभा बुलाई जाए, इसी समय। तुम लोगों ने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? कहाँ है विश्व सुंदरी देवी सच्ची? उन्हें अब तक वरदानी दुरासत के पास क्यों नहीं लाया गया? स्वर्गाधिपति के प्रश्न पर सिर झुकाते तुम सबको लज्जा नहीं आती? तुम सबके भीतर वरदानी दुरासत के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं है। वरदानी दुरासत के कारण आज असुर शक्ति विजय के सर्वोच्च शिखर तक पहुंची है। आपका सम्मान हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो क्या वरदानी दुरासत स्वर्ग पर अधिकार करके स्वर्ग परानी शची को पाने के लिए इसी प्रकार तड़पता रहेगा? इसी प्रकार? क्या महान असुर जाति में किसी भी असुर में इतनी शक्ति नहीं है कि देवी सच्ची को खोजकर हमारे सामने उपस्थित कर सके? यदि सूर्योदय पूर्व हमें देवी सच्ची प्राप्त न हुई तो इस स्वर्गलोक के साथ ही तुम सबको अपने क्रोध की ज्वाला से भस्म कर देंगे। मूर्खता में तो तुम अपने पिता से भी बढ़कर हो दुरासत। दैत्य गुरु, क्या कहना चाहते हैं आप? जिस मूर्खता के कारण तुम्हारे महान पिता भस्मासुर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसी मूर्खता को तुम दोहरा रहे हो। सावधान दैत्य गुरु, मेरे महान पिता को मूर्ख कहने की भूल ना करें आप। मूर्ख को मूर्ख कहने की भूल कैसी दुरासत? अपनी कठोर तपस्या से तुम्हारे पिता भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न तो कर लिया, परंतु अपनी मूर्खता के कारण जगत माता देवी पार्वती पर कुदृष्टि डाल बैठे। आज देवी शची पर कुदृष्टि डालकर तुम उसी मूर्खता को दोहरा रहे हो। दैत्य गुरु, क्या जगत पालक देवी पार्वती
विश्व सुंदरी देवी शची से अधिक सुंदर है। शिव 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 शिव। अपनी किस मूर्ख ने आपको दैत्य गुरु बनाया? वासना से अंधे होकर तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो दुरासद। आप वरदानी पराक्रमी दुरासद के गुरु बनने के योग्य नहीं है दैत्य गुरु। क्या आप ये नहीं जानते कि दुरासद का क्रोध क्षण मात्र में आपके शिव को भी दंडित कर सकता है? मूर्ख दुरासद, आज शिव कृपा के कारण ही तू स्वर्गाधिपति बना है। शिव हम असुरों और दैत्यों के आराध्य हैं। शिव का अपमान करने की भूल कदापि न करना। मुझे परामर्श देने की भूल ना करें आप दैत्य गुरु। असुरों और दैत्यों के आराध्य शिव नहीं, मैं स्वयं हूं। मैंने ही अपने पराक्रम से आज असुर जाति को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। दैत्य गुरु, जिस प्रकार आप आए थे उसी प्रकार चले जाएं। अन्यथा मेरा क्रोध भले ही शिव को क्षमा कर दें, किंतु आपको अवश्य दंडित करेगा। सावधान दुरासद, कहीं स्वर्ग महारानी देवी शची ना ना शुक्राचार्य ना। वरदानी दुरासद के हृदय को मोहने वाली विश्व सुंदरी देवी शची का नाम आप जैसा कायल है ये उचित नहीं है। चाहिए शुक्राचार्य, चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुरासद, देवी शची ही तेरे अंत का कारण बनेंगी। ओम नमः शिवाय। मूर्ख शुक्राचार्य, तू ये भी नहीं जानता कि विश्व सुंदरी देवी शची के लिए दुरासद एक तो क्या अनेक जीवनों को अंत के दांव पर लगा सकता है। असुर सम्राट की जय हो। देवी शची का कोई समाचार मिला? मिल गया सम्राट, मैं उन्हें देखकर आ रहा हूं। तू उन्हें यहां लेकर क्यों नहीं आया मूर्ख? क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, वे एक आश्रम में श्री गणेश की आराधना कर रही थी। इंद्र व देवताओं के साथ एक ऋषि भी वहां उपस्थित था, इसी कारण। तुम वरदानी दुरासद के पराक्रमी सहाय परासुर हो। तुम्हें देवी शची को यहां लाने से कौन रोक सकता था? तुमने देवी शची का संदेशा सुनाकर मेरी प्रेम ज्वाला को और अधिक उत्तेजित कर दिया। क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, क्षमा करें, क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, क्षमा करें, क्षमा तुझे करें। मैं नहीं, मेरी तलवार करेगी। कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? मैं आ रहा हूं प्रिय शची। कहाँ हो प्रिय शची? मैं आ रहा हूं। कहाँ हो प्रिय शची? कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? मेरे मन को मोहने वाली देवी शची कहाँ हो? मेरा मन तुम्हें पाने के लिए कितना तड़प रहा। कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो? कहाँ हो देवी शची? कहाँ हो प्रिय? प्रिय, मैं तुम्हें पाने के लिए कब से तड़प रहा हूं। देवी शची तुम कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो प्रिय? माताश्री, पिताश्री, ये स्वर किसका है? यह देवी शची कौन है? पुत्र गणेश, ये भस्मासुर का पुत्र दुरासद है, जिसे तुम्हारे पिता ने स्वर्ग विजय और त्रिदेवों के हाथों न मरने का वरदान दिया है। अब ये दुष्ट
देवी शची को ढूंढ निकालेगा और देवताओं के लिए नया संकट उत्पन्न हो जाएगा। देवताओं को संकट से बचाना हमारा कर्तव्य है। स्वामी, कुपात्र को वरदान देने का परिणाम आप बार बार देख चुके हैं, फिर भी अपने भोलेपन में आपने उस दुष्ट को वरदान दे दिया। अब देवताओं को उससे आपको ही बचाना होगा। देवी पार्वती, भस्मासुर को भी हमने ही वरदान दिया था, किंतु उस समय ना तो हम उसे रोक पाए और ना ही दंडित कर पाए। उस समय की भांति इस समय भी ये कार्य किसी और को करना होगा। देवी सती, तुम कहाँ हो प्रिय? ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। प्रिय सच्ची, ओम श्री महागणेशाय तुम नमः यहाँ स्वाहा। पृथ्वी के इस आश्रम में? ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ना प्रिय ना, ओम श्री आराधना और पूजा जैसे कठिन कार्य तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। तुम्हें तो अपने प्रेमी स्वर्ग सम्राट वरदानी दुरासत का हृदय मोहना। मैं आ रहा हूँ प्रिय सच्ची, मैं आ रहा हूँ। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः प्रिय सच्ची, वरदानी दुरासत के हृदय को वश में करने वाली प्रिय सच्ची, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। आओ मेरे साथ चलकर स्वर्ग के सुखों का भोग करो। आओ प्रिय सच्ची। वहीं रुक जा दुष्ट। ऋषिवर कश्यप आश्रम में तेरी दुष्टता कभी सफल नहीं होगी। सुंदरता में तो तुम भी किसी से कम नहीं हो सुंदरी। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी सुंदरी सच्ची के साथ साथ स्वर्ग सिंहासन में बिठा सकता हूँ। मैं तो प्रेम का पुजारी हूँ देवी, मुझ पर क्रोध ना करें। अपनी दुष्टता पर अंकुश लगा मूर्ख। परम देव श्री महागणेश, ये दुष्ट आपकी साधिका पर कुदृष्टि डाल रहा है। इसे दंडित करें प्रभु।